तो गाइस हम लेके आ चुके हैं एक और न्यू एनिमे जिसका नाम है कुबो वॉन्ट लेट मी बी इनविजिबल। तो बिना टाइम फोड़े वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक बंदा बोल रहा होता है कि मेरे बाकियों से काफ़ी कम प्रेजेंस है, और ये मुझे तब पता चला कि जब उन्होंने क्लास बुक के ईयर बुक में मेरी फोटो को एडिट करके डाला, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं उसमें हूँ ही नहीं। अब एक हाई स्कूल दिखाया जाता है जिसका नाम है हारुका नॉर्थ हाई स्कूल, और यहाँ पे ये बंदा पढ़ता है जिसका नाम है जोंटा सिराइसी, और इसका तभी टीचर क्लास में आता है और सिराइसी को बुलाता है। फिर बोलता है कि शायद वो यहाँ पे है ही नहीं। तभी पीछे से सिराइसी आता है और बोलता है सर मैं यहाँ पे हूँ, और इनसे ये पेपर ले लेता है। तभी सिराइसी कहता है कि मैं यहाँ पे इनविजिबल हूँ, मुझे कोई भी देख नहीं सकता। तभी एक बंदा कहता है कि सिराइसी यहाँ पे है, तो दूसरा कहता है कहाँ पे। फिर एमसी बोलता है कि कोई मुझे नोटिस नहीं करता। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और इसे गुड मॉर्निंग कहती है, और सिराइसी कहता है कुबो बस अकेली है जो मुझे नोटिस कर सकती है। तो इस लड़की का नाम है नगीसा कुबो-सान। फिर वो सिराइसी के फोन देखती है जिसमें सिराइसी बैकग्राउंड कैरेक्टर से रिलेटेड सर्च कर रहा होता है, और कुबो इसकी पिक क्लिक कर लेती है। अब सिराइसी बोलता है कि ये एक अच्छी स्टूडेंट है और एथलेटिक में भी काफी अच्छी है, मेरे से बंदे से बढ़िया तो ये है। अब कुबो कहती है कि सिराइसी तुम बाकी वाले कितने इनविजिबल हो, अगर तुम बेंच पे खड़े हो जाते क्या तुम्हें कोई नोटिस करेगा। सिराइसी कहता है हाँ शायद। कुबो इसे करने के लिए कहती है। सिराइसी मना कर देता है, लेकिन कुबो उस बैकग्राउंड कैरेक्टर और फोटो को दिखा के इसे ब्लैकमेल करती है, ऐसे करने को कहती है। और अब सिराइसी पहले बेंच पे बैठता है और इसे कोई भी नोटिस नहीं करता। अब ये धीरे धीरे करके बेंच पे खड़ा हो जाता है और अभी भी इसे कोई नहीं देखता, और ये देखकर कुबो इम्प्रेस्ड हो जाती है। और अब सिराइसी अपने एक टांग ऊपर करके खड़ा हो जाता है। तभी इसका टीचर कहता है कि सिराइसी नीचे बैठ जाओ, और इसकी बेइज्जती हो जाती है सबके सामने। कुबो हंसने लगती है, फिर कहती है क्या तुम अपसेट हो। सिराइसी कहता है कि नहीं। कुबो कहती है चलो तो फिर दोबारा करते हैं। फिर कहती है कि तुम आज क्लास के मेन कैरेक्टर लग रहे थे। सिराइसी कहता है इस हिसाब से तो तुम विलन हुई। कुबो कहती है इसका मतलब तुम अपसेट हो, लेकिन मुझे विलन करना काफी मीन है। मैं तुम्हारी विलन नहीं हीरोइन हूँ, चलो ट्राई करो इसे बोलने का। लेकिन सिराइसी ये नहीं बोलता, और कुबो इसके गाल पे उंगली लगाने लगती है। तभी इसके फ्रेंड इसे बुलाते हैं, और नेक्स्ट सीन में कुबो अपने फ्रेंड के साथ घर जा रही होती है। एक फ्रेंड कहती है कि आज मैंने सिराइसी को 2 बार देखा, तो दूसरी कहती है तुम तो काफी लकी हो। कुबो कहते है वो इनविजिबल मैन थोड़ा है। उसकी फ्रेंड कहती है लिटरली वो इनविजिबल मैन ही है, उसको तो आधे साल तक एक बंदे ने देखा भी नहीं था। और दूसरी कहती है कि मैं सरप्राइज थी कि उसने जूनियर हाई में एक भी क्लास मिस नहीं करी। और ये दोनों सिराइसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि कैसे उसे कोई भी नोटिस नहीं करता। कुबो मन में कह रही होती है कि मैं उसे बिना किसी मुश्किल के ढूंढ सकते हूँ। अब सिराइसी घर पहुँचता है और इसकी मम उसकी स्वागत करती है। ये कह रहा होता है कि चाहे मैं मेन कैरेक्टर ना बन सकूं, पर हर एक इंसान का जीने का तरीका होता है, और मैंने अपने फेवरेट मांगा बार बार पढ़ी है, और ये लाइफ बुरी भी नहीं है। अब अगले दिन ये स्कूल जाता है और कुबो इसके पास आती है। वो काफी गुस्से में होती है। सिराइसी पूछता है क्या हुआ। कुबो कहती है क्या सुबह के बाद तुम्हें याद नहीं। और सिराइसी याद करने लगता है कि उसने क्या क्या करा सुबह में। और सुबह ये स्टोर पे जाता है लंच लेने, मगर वहाँ पे जो काउंटर पे लड़की रहती है उसे देख नहीं पाती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये यहीं पे खड़ा है तो उससे वो माफी मांगने लगती है। इसके बाद वो स्कूल आता है और यहाँ पे कुबो इसे गुड मॉर्निंग विश करती है, लेकिन ये सिग्मा की तरफ पीछे मुड़ जाता है और चले जाता है। अब कुबो कहते हैं तुम्हें अभी तक पता नहीं चला, तुमने बताया था कि बच्चे बैठ जाते तुम्हारे ऊपर बिना नोटिस करे, तो अगर मैं तुम्हारे ऊपर बैठ जाऊँ तो क्या कोई नोटिस करेगा। और तभी कुबो उसके ऊपर बैठ जाती है और कहती है कि जैसा मैंने सोचा था ये किसी ने नोटिस नहीं करा। सिराइसी मन में कह रहा होता है ये सॉफ्ट है और इससे अच्छी स्मेल आ रही है, शायद ये सब बाकी लोग सोचते हैं, मैं एक टीनेज लूजर हूँ, मेरा ब्रेन तो फ्यूज हो गया। और कुबो इसकी गाल खींचने लगती है और कहती है तुम काफी फनी हो। और फिर कहती है कि अगर तुम्हें कोई हेलो बोले तो वापस तुम्हें हाय बोलना चाहिए, समझे कि नहीं। सिराइसी कहता है ठीक है। तो ठीक है, मैं आज सुबह के लिए तुम्हें माफ करती हूँ। सिराइसी कहता है तुम मुझसे गुस्सा क्यों थे। और कुबो इसके कान में कहती है वो मेरा सीक्रेट है। है। सिराइसी यहाँ से भाग जाता है। क्या मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। तुम मेरे साथ टाइम पास कर रही हो ना, मैं तुम्हारे लिए एक पेट या टॉय जैसा हूँ ना। अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो इसमें कोई मजा नहीं आएगा। नेक्स्ट सीन में कुबो बैठी होती है क्लास में, सिराइसी टीचर से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा होता है। वापस आने के बाद कुबो कहती है तुम अक्सर क्लास के बाद सर से क्वेश्चन पूछते हो, ये क्यों करते हो। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि सर को पता चल सके कि मैं आज प्रेजेंट हूँ, क्योंकि अगर मैं अटेंडेंस के टाइम पे चिल्लाऊंगा तो सब बच्चे कहेंगे कि ये कितना अजीब है। कुबो कहती है
क्या कभी तुम्हारे साथ क्लास में क्वेश्चन पूछे गए हैं? नहीं, इस इनविजिबिलिटी के थोड़े बहुत फायदे भी है मेरे। तो आज क्वेश्चन का आंसर करने का क्या ख्याल है तुम्हारा? नहीं, ये सब फालतू काम करने का कोई जरूरत नहीं है। तभी इनका टीचर कहता है क्या इस क्वेश्चन का किसी को आंसर पता है? तो कुबो कहती है मुझे। तो टीचर कहता है कि बताओ कुबो। मुझे नहीं पता महा, लेकिन सिराइसी को पता है। और ये फिर से सिराइसी को फंसा देती है। अब मैं डरते डरते खड़ा होता हूँ। मुझे तो आंसर पता भी नहीं, मैं क्या बोलूँ। लेकिन कुबो इसे आंसर दिखा देती है और ये बच जाता है। अगर तुम्हें पता था आंसर तो तुमने खुद ही क्यों नहीं बता दिया? तुमने कभी अपने बगल वाले से आंसर नहीं न पूछा? हाँ, तुमने सही कहा, मैंने किसी से भी कभी आंसर पूछा नहीं है। तुम मुझे बताओगे ना अगर मुझे आंसर नहीं पता होगा तो? सिराइसी मन में सोचता है लेकिन तुम तो मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो। क्योंकि कुबो की रैंक होती है 3rd और सिराइसी की रैंक होती है 105। मुझे हर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर मुझे नहीं पता। तभी टीचर कहता है कुबो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। अब कुबो फंस जाती है क्योंकि इसका आंसर तो इसे भी नहीं पता। सिराइसी, क्या तुम्हें आंसर पता है तो मुझे बताओ ना। और सिराइसी इसे बचा लेता है आंसर बता के। अब क्लास के बाद कुबो उससे पूछती है क्या तुम्हारे पास स्पाइन है? लेकिन इसके फ्रेंड इसे बुलाने आ जाते हैं और सिराइसी यहाँ से भाग जाता है। अब अगले दिन सिराइसी पार्क में बैठा रहता है और यहाँ पे कुबो भी आ जाती है और कुबो कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो सिराइसी? मैं गेम लेने गया था पर रास्ते में एक टिश्यू पेपर बट रहा था और मैंने काफी ट्राई किया लेने का पर मुझे मिला ही नहीं। तो कुबो कहती है कि तुमने कौन सा गेम खेलता? मैं टिश्यू लेने में इतना फोकस था कि मैंने गेम लेना ही भूल गया। अब कुबो इसकी पिक्चर क्लिक करने लगती है और कहती है कि मेरा फोन तुम्हारा फेस रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा। और इसके और करीब आने लगती है पिक्चर क्लिक करने के लिए, लेकिन इसका कैमरा अभी भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा होता है। तो वो और पास आ जाती है सिराइसी के और फाइनली इसका फेस डिटेक्ट हो जाता है कैमरा में और ये एक सेल्फी क्लिक कर लेते हैं। अब कुबो कहती है मैं तुमसे क्या करवाऊं? मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना पड़ेगा। तुम मुझे अपना पाइन कांटेक्ट दो, हमें एक साथ कहीं घूमने चलना चाहिए कभी। अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो साथ तुम्हें टिश्यू का पैकेट मिल जाए। और ऐसा बोल के इससे फाइन कांटेक्ट ले लेती है और काफी खुश होती है। नेक्स्ट सीन में रात में कुबो सिराइसी को वो वाली पिक्चर सेंड करती है जो उन्होंने पार्क में ली थी और एक टेस्ट भी करती है कि हमें घूमने चलना चाहिए कभी। और सिराइसी इसी की चैट को खोले रहता है तो तुरंत ही चैट पे सीन चला जाता है। अब सिराइसी सोच में पड़ जाता है कि इसके बाद क्या लिखे। दूसरी तरफ कुबो की बहन कहती है वॉशरूम खाली है, चले जाओ नहाने के लिए। कुबो जाने लगती है और इसकी बहन इसका फेस देख के कहती है क्या कुछ अच्छा हुआ है तुम्हारे साथ? नहीं, कुछ खास नहीं हुआ। इसकी बहन कहती है अच्छा, मेरी सिस्टर कितनी अडोरेबल है। अब कुबो बाथरूम में जाती है और सिराइसी ने रिप्लाई करा हुआ होता है ठीक है, हमें कहीं चलना चाहिए घूमने के लिए। अब ये सुनकर ये काफी खुश हो जाती है और बोलती है मैं इंतजार नहीं कर सकती। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो वीडियो के एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।